अगर तुम लुगो ब्रिज को नीचे से खोलकर देख सको तो तुम्हें पता चलेगा कि उसके नीचे लकड़ी के खंभों का पूरा जंगल छिपा हुआ है। ये खंभे नदी की तलहटी में गहराई तक धंसे होते हैं। ऊपर चाहे हजारों टन वजन रख दो, आसपास की मिट्टी उन्हें इतनी मजबूती से पकड़कर रखती है कि वे अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं लेते। लेकिन सिर्फ खंभे गाड़ देने से काम नहीं चलता। अगर हर हिस्सा अलग अलग बैठे तो पूरा पुल टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। इसलिए तुम्हारा इंजीनियर वाला दिमाग फिर चालू हो जाता है। तुम लकड़ी के खंभों के बीच लोहे के खंभे भी गाड़ देते हो, फिर उनमें बड़े बड़े पत्थर के पट्टे पिरोते हो और लोहे की कीलों से सबको जोड़ देते हो। अब पूरा ढांचा एक मजबूत टीम की तरह काम करने लगता है। इस तकनीक को तुम नाम देते हो लोहे के खंभों में पत्थर पिरोने की कला। लेकिन नदी का पानी भी कम शरारती नहीं था। तेज बहाव कहीं नींव को ही ना उखाड़ दे, इसलिए दोनों तरफ विशाल पत्थरों की दीवारें बना दी जाती हैं। अब जाकर नींव चैन की सांस ले पाती है। इसके बाद बारी आती है पुल के खंभों की। अगर इन्हें सीधा चौकोर बना दिया जाए तो पानी का बहाव इनसे टकराकर जोरदार दबाव बनाएगा। ऊपर से सर्दियों में बहती बर्फ भी इनसे भिड़कर जाम लगा सकती है। तभी तुम्हारे दिमाग में एक और शानदार आइडिया आता है। तुम खंभों के आगे वाले हिस्से को नुकीला बना देते हो ताकि पानी दो हिस्सों में बंटकर निकल जाए, और उस नुकीले हिस्से पर लोहे की मजबूत परत चढ़ा देते हो। अब जब बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें टकराती हैं तो ये हिस्सा उन्हें ऐसे काट देता है जैसे कोई शेफ सब्जी काट रहा हो। इसी वजह से इसे लोग प्यार से ड्रैगन काटने वाली तलवार जैसा नाम दे देते हैं। अब बारी आती है पुल के मेहराब बनाने की। तुम पहले लकड़ी का ढांचा खड़ा करते हो और उसके ऊपर एक एक करके खास आकार के पत्थर जमाना शुरू करते हो। हर पत्थर ऐसा बनाया जाता है कि वो अपने पड़ोसी पत्थर को कसकर पकड़ ले। जब सारे पत्थर अपनी जगह बैठ जाते हैं तो लकड़ी का सहारा हटाने के बाद भी पूरा मेहराब मजबूती से खड़ा रहता है। ऐसा लगता है जैसे पत्थरों ने आपस में कोई गुप्त समझौता कर लिया हो। इसके बाद पुल की सतह तैयार की जाती है। यहाँ भी तुम अलग अलग पत्थरों को बस रखकर नहीं छोड़ते, उन्हें लोहे और पत्थर की खास जोड़ तकनीक से एक मजबूत इकाई में बदल देते हो। ऊपर सुंदर पत्थर बिछाए जाते हैं ताकि लोग आराम से चल सकें और पुल देखने में भी शानदार लगे। फिर दोनों किनारों पर खूबसूरत रेलिंग बनाई जाती है। इनमें पत्थर के खंभे लगाए जाते हैं और उनके ऊपर नक्काशीदार शेर बैठाए जाते हैं। मजेदार बात यह है कि हर शेर का चेहरा और अंदाज अलग होता है। कोई मुस्कुरा रहा है, कोई घूर रहा है, तो कोई ऐसा दिखता है जैसे अभी अभी किसी ने उसका नाश्ता चुरा लिया हो। यही वजह है कि यहाँ आने वाले लोग अक्सर शेर गिनने लगते हैं, लेकिन गिनती पूरी होने से पहले ही कंफ्यूज हो जाते हैं। आखिरकार पूरे पुल में 11 मेहराब बनाए जाते हैं। दोनों सिरों से शुरू होकर मेहराब धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं और बीच में सबसे विशाल आकार लेते हैं। इस तरह एक शानदार बहु मेहराबी पत्थर का पुल तैयार होता है जो मजबूती, सुंदरता और इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना बन जाता है। और बस बधाई हो, तुमने बना दिया मशहूर लुगो ब्रिज, एक ऐसा पुल जो सदियों से खड़ा है और आज भी लोगों को प्राचीन इंजीनियरों की कमाल की बुद्धिमानी की याद दिलाता है।